तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अमेरिका में हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ सड़कों पर उतरे मुसलमान, हिंदुओं को अमेरिका छोड़ने की दी चेतावनी, बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। वही आपको बताएंगे दोस्तों की आज हो सकती थी सीएम योगी आदित्यनाथ की मौत। सीएम योगी के हेलीकॉप्टर से टकराया पक्षी, वाल वाल बची सीएम योगी की जान। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा मामले में अब एआईएमआईएम नेता के घर पर योगी चलाएंगे बुलडोजर, किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शरद पवार अब बचाने उतरे एमबीए सरकार। सिल्वर ओक में हुई अहम बैठक, अब दिल्ली के लिए होंगे रवाना, भाजपा की बढ़ सकती है मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया ईवीएम बदलने का आरोप, कहा बेईमानी करके चुनाव जीत रही है रामपुर और आजमगढ़ में भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बागी विधायकों के दफ्तरों में तोड़फोड़ के बाद सांसद नवनीत राणा ने गृह मंत्री अमित शाह से मांगी सुरक्षा। उद्धव की गुंडागर्दी खत्म करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की महाराष्ट्र में की है मांग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ सड़कों पर उतरे मुसलमान। जय दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अमेरिका से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। अमेरिका में मुस्लिम संगठनों ने अमेरिकी हिंदुओं और उनके कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया है। मुस्लिम संगठनों ने अमेरिका में हिंदुओं और उनके कारोबार को बंद करने के लिए एक मार्च भी निकाला है। इस मार्च में उन्होंने मांग की है कि हिंदुओं को हर कीमत पर अमेरिका में अपना कारोबार बंद कर देना चाहिए और उन्हें यहाँ से हिंदुस्तान के लिए भाग जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला तब सामने आया है जब नुपुर शर्मा के बयान के बाद मुस्लिम देशों ने कड़ी आपत्ति जताई और अब अमेरिका तक की आंच पहुंच गई है और अमेरिका में मुसलमानों सड़कों पर उतरकर नुपुर शर्मा के बयान का विरोध करते हुए हिंदू के खिलाफ नारेबाजी की है। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों अमेरिका से आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बाल बाल बची योगी की जान, योगी के हेलीकॉप्टर से टकराया पक्षी। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज जान बाल बाल बची है, वरना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौत हो सकती थी। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर से पक्षी टकरा गया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई और हेलीकॉप्टर में आग लगने से पहले ही इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई, जिसके बाद योगी की जान बच गई। दरअसल आपको बता दें कि वाराणसी के पुलिस लाइन में सीएम योगी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। पुलिस लाइन से उनके हेलीकॉप्टर ने सुल्तानपुर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन पक्षी के टकराने के बाद पुलिस लाइन में ही उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई। दरअसल आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर की तकनीकी जाँच कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि लखनऊ से स्टेट प्लेन वाराणसी के लिए रवाना हो चुका है। अब स्टेट प्लेन से सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जो है वाराणसी जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि आज योगी आदित्यनाथ की मौत हो सकती थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया ईवीएम बदलने का आरोप, कहा संसद में उठाएंगे मामला। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा सीट पर सुबह से ही वोटों की गिनती जारी है। इस बीच यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता और प्रशासनिक अधिकारियों में ईवीएम को लेकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं, उन्होंने अधिकारियों पर ईवीएम बदलने का आरोप लगाया है। सपा नेता का आरोप है कि उन्हें मतगणना स्थल पर प्रवेश से रोका गया है। इसी को लेकर सपा नेता धर्मेंद्र यादव और पुलिस प्रशासन के बीच 5 मिनट तक तीखी बहस होती रही। हालांकि इसके बाद उन्हें स्ट्रांग रूम में जाने की इजाज़त दे दी गई। सपा नेता मतगणना स्थल पर स्ट्रांग रूम में जाना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के दबाव में प्रशासन ईवीएम बदल रहा है और बीजेपी को जिताने की साजिश रच रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर से बेईमानी पर उतर आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इलाहाबाद में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा मामले में ओवैसी की पार्टी के नेता के घर पर योगी का चलेगा बुलडोजर। यह दोस्तों आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में 10 जून को पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर अटाला क्षेत्र में जुमे की नमाज के बाद हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी जावेद अहमद पंप के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष की बारी है। दरअसल आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष शाह आलम के खिलाफ भी बुलडोजर का एक्शन योगी सरकार कर सकती है। हिंसा के मामले में ये अभी घर से फरार हैं और शाह आलम के घर पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस चिपका दिया है। वहीं आपको बता दें कि प्रयागराज के करेली की गैस कॉलोनी में शाह आलम का मकान है और इस मकान को अवैध योगी सरकार ने बताया है और उनके घर पर बुलडोजर चलाने की बात कह दी है। दरअसल आपको बता दें कि इनका नाम भी उत्तर प्रदेश में
पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें सामने आया था। इससे पहले जो पंप हैं जावेद एवं पंप, इनके घर को भी योगी सरकार ने बुलडोजर से तुड़वा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लगातार मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जिन लोगों ने ट्रेन जलाई, जिन लोगों ने हजारों करोड़ों रुपये का नुकसान सरकार का किया, लेकिन उनके घर पर अभी तक न योगी ने बुलडोजर चलवाया न बीजेपी ने चलवाया। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार बीजेपी के उत्तर प्रदेश में जारी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शरद पवार अब बचाने उतरे एमबीए सरकार, सिल्वर ओक में हुई अहम बैठक, अब दिल्ली के लिए होंगे रवाना। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राजनीतिक उलटफेर का आज छठा दिन है। एकनाथ शिंदे ग्रुप के बागी विधायक गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में जमे हुए हैं। वहां उन्होंने होटल की बुकिंग 30 जून तक करवा दी है। यानी बागी विधायकों का गुट फिलहाल मैदान से पीछे हटने वाला नहीं है। महाराष्ट्र का संकट जल्द हल होने वाला नहीं है। ऐसे में शरद पवार महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाने के लिए मैदान में कूद गए हैं। आज उन्होंने अपने मुंबई आवास सिल्वर ओक में महाविकास अघाड़ी के नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई है और अघाड़ी के नेताओं को कानूनी लड़ाई जोरदार तरीके से लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। शरद पवार इससे पहले 2-3 बार सीएम उद्धव ठाकरे से बागी विधायकों की वजह से पैदा हुए संकट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज की मीटिंग में शिंदे की बगावत के बाद अब महाविकास अघाड़ी सरकार अपनी लड़ाई कैसे आगे बढ़ाएगा, इस बारे में चर्चा हुई है। शरद पवार की सलाह है कि कानूनी लड़ाई शिवसेना के अकेले ही नहीं बल्कि महाविकास अघाड़ी की लड़ाई समझी जाए और महाविकास अघाड़ी के नेता एक साथ मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की योगी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बागेश्वरम धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विवादित बयान, कहा चांद में आंख को पूजने की क्या है जरूरत। जब दोस्तों आपको बता दें कि अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले कथावाचक और महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, जिसके बाद वह चर्चा में आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने मंदिरों में साईं की प्रतिमा का विरोध करते हुए उन्होंने कहा है कि जब सनातनी के पास पूजा करने के लिए 33 कोटि देवी देवता हैं तो चांद मियाँ को पूजने की जरूरत क्या है। विश्व में सबसे ज़्यादा पूज्य भगवान राम है, वे विश्व के पिता हैं, जो उनका कोई नहीं है वह किसी का नहीं है। परिवार में बागेश्वरम धाम की गद्दी को लेकर चल रहे विवाद में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि देवेंद्र जी हमारे बड़े भाई हैं, हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है, सिर्फ बेचारी मतभेद था, हमें तो सिर्फ सेवा करना है, घर घर राम जी को पहुंचाना है, हमारी किसी से कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी कई जातियां थी लेकिन जातिवाद नहीं था। कृष्ण जी यादव थे, भगवान श्री राम क्षत्रिय थे लेकिन सब उन्हें पूजते थे। वाल्मीकि रैदास जी को पूजा जाता है। आज सिर्फ जातिवाद है जो राजनेताओं ने फैलाया है। तो बड़ी अपडेट आ चुकी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला हमला, बोले अमृतकाल में भी लोकतंत्र की हत्या जारी, मंडराने लगी अघोषित आपातकाल की छाया। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगाए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज फिर देश में अघोषित आपातकाल की छाया मंडराने लगी है। अमृतकाल में भी लोकतंत्र की हत्या जारी है। आगे अखिलेश यादव ने कहा है कि आर्थिक विषमता, सामाजिक अन्याय का बढ़ना जारी है। अमीर और ज़्यादा अमीर, गरीब और ज़्यादा गरीब देश में होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि असहिष्णुता और नफरत ने सामाजिक सद्भाव को छिन्न भिन्न कर दिया है। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। किसानों, नौजवानों की आवाज़ को कुचला जा रहा है। बेरोजगारी में वृद्धि जारी है। महिलाएं, बच्चियां सर्वाधिक अपमान झेल रही हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा है कि देश में आपातकाल लगे 47 वर्ष बीत चुके हैं। आज भी 25 जून 1975 की याद सिहरन पैदा करती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की अखिलेश यादव ने ये बड़ी बातें आज भाजपा को लेकर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बागी विधायकों के दफ्तरों में तोड़फोड़ के बाद सांसद नवनीत राणा ने अमित शाह से सुरक्षा की लगाई गुहार, कहा उद्धव की गुंडागर्दी हो खत्म। जब दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना के बागी नेताओं की वजह से महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ एनडीए सरकार में संकट आ चुका है। इस बीच कथित रूप से शिव सैनिकों द्वारा बागी विधायक को तानाजी सावंत के दफ्तर में तोड़फोड़ की खबर सामने आई है। तानाजी के कार्यालय पर हमले के बाद अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने गृह मंत्री अमित शाह से सुरक्षा की गुहार लगाई है। नवनीत राणा ने सीएम के शिवसेना के बागी विधायकों की सुरक्षा की मांग करते हुए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। निर्दलीय सांसद ने कहा है कि मैं अमित शाह से उन विधायकों के परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध करती हूं जो उद्धव ठाकरे को छोड़कर वाला साहेब की विचारधारा से जुड़े रहकर अपने निर्णय ले रहे हैं। नवनीत ने उद्धव ठाकरे की गुंडागर्दी को खत्म करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी अमित शाह से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि मैं राज्य में राष्ट्रपति शासन
लगाने का अनुरोध करती हूँ। सांसद ने कहा है कि आप बताइए कि ये विधायक आखिरकार क्यों उनसे अलग हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। नवनीत राणा लगातार सीएम उद्धव ठाकरे का विरोध करती रहती है, चाहे वह देश में हो या फिर कहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच एकनाथ शिंदे को लेकर आठवले ने किया बड़ा ऐलान, भाजपा को झटका। यह दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने शनिवार को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात की है। आठवले ने कहा कि यदि एकनाथ शिंदे मुश्किल में पड़ते हैं तो आरपीआई उन्हें समर्थन देगी। रामदास आठवले ने कहा कि ये सरकार अल्पमत में है, एकनाथ शिंदे एक बड़ा समूह है, एकनाथ शिंदे को सुरक्षा दी जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस के साथ बात की है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना में अंदरूनी कलह से हमारा कोई वास्ता नहीं है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे अपने बीच के विवाद को खुद सुलझा लेंगे, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।